जय हिंद साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सामान्य हिंदी एक वाक्य के लिए एक शब्द हिंदी के टॉप क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाले होंगे। तो ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट, आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार जोरदार तरीके से अपने साथियों में इस सेशन को शेयर कर दीजिए और देखिए एक एक करके सभी प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए बताइएगा, एक वाक्य के लिए एक शब्द की श्रृंखला स्मार्ट स्टडी क्लासेस की कैसी लगी आपको। और जो दृष्टिगोचर ना हो, मतलब दृष्टिगोचर, दृष्टि का मतलब ही आप समझते हैं निगाह होता है, और गोचर का मतलब कुछ देखने जैसा, मतलब जो है दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो दृष्टिगोचर ना हो, मतलब जो अनविजिबल हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसको हम अगोचर कहते हैं। इसे आप जो है ध्यान से समझते हुए चलिएगा। बिना घर का के लिए एक शब्द क्या होगा। अब बिना घर का सिर्फ क्या मतलब है कि आदमी के पास घर नहीं है, तो जब घर नहीं है तो वो बिना घर का हो गया है। अब बेघर आदमी के लिए एक शब्द आप देखें कि बेघर भी तो हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अनिकेत जो है कहा गया है। चलिए देखते हैं, जिसका शत्रु पैदा ही ना हुआ हो। कुछ लोग होते हैं भाई जिनके शत्रु नहीं होते हैं तो उनका नाम अजात शत्रु है, और एक शब्द में उनके लिए अजात शत्रु का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेशन कैसा लग रहा है, एक बार अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। और जो आप जिस भी परीक्षा में बैठ रहे हैं उसमें आप इस क्लास को देख सकते हैं, और वो एक वाक्य के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो कुछ ना जानता हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो भाई जो कुछ नहीं जानता है मतलब अज्ञ है। और यहीं पे एक होता है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ के बारे में हम राय लेंगे अपनी मैडम से कि क्या बता रही हैं कि व्हाट इज अल्पज्ञ, क्या है भाई बताइए। अल्पज्ञ का मतलब होता है कि जो थोड़ा बहुत जानता। अल्प मतलब होता है थोड़ा, क्या मतलब जानने वाला, थोड़ा सा जानने वाला, जो कुछ कुछ तो जानता है। कुछ तो जानता ही होती है, यहाँ पर जो कुछ ना जानता हो उसको इसलिए अज्ञ। अज्ञ आएगा। तो अज्ञ और अल्पज्ञ में अंतर आप कैसे समझेंगे। अल्प देखिए, अल्प का मतलब होता है थोड़ा। हम्म। तो थोड़ा जानता है, कुछ जानकारी हो। जैसे आप हमारे साहित्य चैनल पर हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं और आप परीक्षा दे रहे हैं सीजी पुलिस की। तो सीजी पुलिस के लिए आपको विद्वान नहीं बनना है, हिंदी का प्रोफेसर नहीं बनना है आपको, लेकिन आपको हिंदी का कुछ ज्ञान होना चाहिए। आपके पास अल्प ज्ञान भी होगा अभी आप परीक्षा पास कर ले तो जाएंगे। चलिए ठीक है, तो अल्प का मतलब अगर बिल्कुल ज्ञान नहीं होगा तो फेल हो जाएंगे, इसलिए आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। चलिए ठीक है, जिसे बुलाया ना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। अब जिसे बुलाया ना गया हो, कहाँ नहीं बुलाया गया हो, जैसे माता पार्वती को जो है नहीं बुलाया गया था। दक्ष उनके पिताजी ने उनको हाँ। आमंत्रित नहीं किया था क्योंकि वो शंकर जी को पसंद नहीं करते थे। हम्म। और एक तरीके से आप समझो तो पार्वती माता जी ने जो है पार अपनी मर्जी से शादी किया था। पार्वती पार्वती नहीं थी, वो सती थी। सती आमंत्रित थी, लेकिन शंकर जी आमंत्रित नहीं थे। नहीं थे तो हम्म। नहीं, दोनों को निमंत्रण नहीं मिला था। लेकिन चूंकि अपने मायका का था, वो पिता का घर था, तो बेटी कभी भी अपने पिता के घर जा सकती है। लेकिन शादीशुदा यदि बेटी है तो पति के आमंत्रण पर ही जाना उचित होता है। उचित होता है। तो जिसे बुलाया ना गया हो, हाँ, तो बुलाई नहीं गई थी, वो गई और फिर देखिए आप क्या अंजाम हुआ। अनाहूत। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा। इच्छा के अधीन, इच्छा के अधीन हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मेरा मोबाइल मेरी इच्छा के अधीन है, जब मैं चाहूँ प्रयोग करूँ, जब मैं चाहूँ प्रयोग ना करूँ। लेकिन बिजली हमारे इच्छा के अधीन नहीं है, वो सरकार की इच्छा के अधीन कभी आती है और कभी नहीं। इंटरनेट से आपकी इच्छा से नहीं चलेगा, लेकिन हाँ ठीक है, नहीं। अगर इच्छा नियंत्रण है। नहीं, इच्छा अगर आपकी बड़ी हो, इच्छा बड़ी हो, जैसे अगर आपकी संचार मंत्री टाइप की इच्छा हो, तो फिर आपकी इच्छा पर ही इंटरनेट चलेगा। अफगानिस्तान में आप होते हैं अभी, तो वहाँ पर क्या इंटरनेट बैन कर दिया गया है भाई। वहाँ पर आप प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति का इंटरनेट बैन हो चुका है। तो सारी चीजें आपकी इच्छा के अधीन नहीं, लेकिन कुछ चीजें तो होगी जो आपकी इच्छा के तो जो इच्छा के अधीन हो उसके लिए एक शब्द होगा इच्छा थी न, मतलब इच्छा के अधीन। ठीक है, आगे देखिएगा, किसी के घर की होने वाली तलाशी के लिए एक शब्द क्या होगा। किसी के घर की तलाशी, हम लोग अक्सर आप पुलिस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो पुलिस से इस शब्द से हम लोग बहुत भली भांति फेमिलियर हैं। तो जो है परिचित इस बात है कि बहुत सारे निर्दोष लोगों के ऊपर मुकदमे चलाए गए हमारे यहाँ। और उसमें 482 जो होता है 82 करके लोगों के घरों की तलाशी भी ली गई। नहीं, और वो मुझे कुर्मी की प्रक्रिया होती है, उसके दौरान ऐसा कुछ होता है। आप पुलिस बन जाएंगे तब जानेंगे। तो ये सीआरपीसी की, हम आपको बताते हैं, सीआरपीसी की एक धारा है जो है 82, और 82 के तहत आपको एक नोटिस दी जाती है कि आपके घर की जो है ये कुड़की वाला है। अब ये, लेकिन ये कुड़की और तलाशी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। 82 में कुड़की की नोटिस होती है, और ये किसी के घर की होने वाली तलाशी जो है, आप इसे देखिएगा, इसके लिए एक शब्द का जो प्रयोग होता है वो खाना तलाशी उसे कहते हैं। और ये है किसी के घर की होने वाली तलाशी, मतलब उसमें तलाशी लिया जा रहा है, ठीक है, न कि घर की
कुड़की की जा रही है। यहाँ थोड़ा शब्दों को समझने की जरूरत है कि किसी घर की यहाँ तलाशी हो रही है। देखिए, आप पुलिस बनने जा रहे हैं तो हमारा हिंदी के माध्यम से आपको आपके जो कर्म है उसकी तरफ जोड़ना भी थोड़ा सा उचित लगा कि आप उसके बारे में तो जानकारी देते रहिए कि परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। हाल ही में कोई परीक्षा में पूछा गया छत्तीसगढ़ में कितने थाने। जी हाँ, छत्तीसगढ़ एसआई का पेपर हुआ था, उसमें से आज पूछा गया था कि इस जिले के अंतर्गत कितने थाने हैं। तो आई मीन कि कुछ भी प्रश्न आपके परीक्षा से रिलेटेड जो आ सकता है वो आप हमारे क्लासेस में पा सकते हैं। जो पुरानी क्लासेस है उसको भी देखिए, और हमारी बातों के आदान प्रदान से ही आपको ये जानकारियाँ मिलती रहेंगी। चलिए आगे देखेंगे। जो केंद्र के लिए उन्मुख होता है के लिए एक शब्द होगा, तो एक वाक्य के लिए एक शब्द आप हमारे साथ देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो केंद्र के लिए उन्मुख होता है उसके लिए एक शब्द होता है केंद्राभिमुख, मतलब केंद्र की ओर विमुख। ठीक है, केंद्राभिमुख। और ये जो है विमुख होता है मतलब केंद्र की तरफ जो उन्मुख है, उसके लिए एक शब्द है केंद्राभिमुख। आगे देखिए, बिना पलक गिराए हुए। पलक गिराना, कोई कोई जो है एकदम पलकें झुका के इंतजार करती हुई जो है बालाएं दिखती हैं कभी कभी किसी किसी उसमें बस उसमें आप जाते हैं तो आपने भी देखा होगा कि वो जो है इंतजार करती रहती है। बस के बारे में बहुत जानकारी है भाई। बस की जो छत्तीसगढ़ की पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर अंदर के जो जिले हैं वहाँ पर ट्रेन से आप यातायात नहीं कर सकते हैं, वहाँ पर आपको बसों से जाना पड़ेगा, इसलिए आप बस का विशेष ख्याल रखिए। तो बसों पे आपने अक्सर देखा होगा कि बिना पलक गिराए हुए एक महिला अक्सर इंतजार करती रहती है। तो वो इंतजार किसका कर रही है ये कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है अनिमेष होगा। जो बिना पलक गिराए हुए के लिए एक शब्द है वो अनिमेष होगा। आगे देखेंगे, जो इंद्रियों को बस में कर ले। अब इंद्रियों को बस में कौन किया है भाई? इन जो है जितेंद्रिय भी तो कहते हैं, क्यों मैडम आप बताएं? जो इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लियो। देखिए, बस में कर लेना और विजय प्राप्त करना दोनों थोड़ा सा अंतर हो जाता है, अलग अलग चीजें, अलग अलग चीजें, मायना डिफरेंट है दोनों में, लेकिन आप याद करके रखिए इसे क्या होने वाला है। इसके जो जीत कहा जाता है उसे, और इंद्रिय जीत इसके इंद्रियों को बस में कर लेने वाला कहा जाएगा। इंद्रिय निग्रह मानते दोनों के लिए अलग अलग शब्द बनाए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। और अगला है कम बोलने वाला। अब आज की दुनिया में कम कौन बोलना चाहता है? हर आदमी तो, अच्छा शाम टाइम में अगर बहुत लोगों से बात करो तो फिर तो कुछ ज़्यादा बोलते हैं। तो कम बोलने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा भाई साहब? उसके लिए हम देखेंगे मितभाषी। अब यहीं पे कम खर्चा करने वाला शब्द के लिए पूछ लिया जाए तो क्या होगा? मितव्ययी हो जाता है, मितव्ययी हो जाता है। और कम बोलने वाला मितभाषी होता है कि उसकी भाषा जो है कम है। जिसके पास कुछ ना हो, तो आप जानते हैं जिसके पास कुछ ना हो उसको अकिंचन कहा जाता है, मतलब फूटी कौड़ी भी नहीं है उसके पास में। और अच्छा ये ऐसा कि नहीं खाली पैसे के लिए, अब ज्ञान ना हो तो जिसके पास वो भी व्यक्ति नहीं है तो उसको भी आप अकिंचन कह सकते हैं, क्योंकि वो जन नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं, उसको अकेला है वो। अब जैसे यहाँ पर अकिंचन का मतलब होता है कोई संपत्ति, यहाँ पर सिर्फ संपत्ति से आप तात्पर्य लगाएंगे इसका, इसलिए जिसके पास कुछ नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो उसे अकिंचन आप कहेंगे, अकिंचन कहा जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ के लिए एक शब्द होगा। अब ऊंचे स्वर से उच्चारण किया हुआ मतलब आपने किसी को बुलाया घनश्यामू इधर आओ, घनश्यामू ने नहीं सुना, मतलब घनश्यामू आ जाओ, तो मतलब घनश्यामू के लिए ऊंचे स्वर से अगर आपने उच्चारण किया और इसके लिए एक शब्द में अगर आपको कहना पड़े तो इसको कहा जाएगा ऊर्ध्वोच्चारित। तो कैसे लगी ये श्रृंखला हमारी जरूर बताइएगा। और जो सबके अंतःकरण की बातें जानना, अंतःकरण मतलब मन के अंदर क्या चल रहा है, इसको ये भारत की आबादी 140 करोड़ है और आजकल तो बागेश्वर धाम वाले बाबा मन की बातें भी जान लेते हैं। हाँ, बागेश्वर धाम सरकार आपने सुना होगा, वो पर्चा बना देते हैं, पर्चा में लिख देते हैं भी क्या क्या थ्योरी चल रही है इस समाज में, ये आप बिल्कुल जरूर देखिएगा। और अंतर्यामी कहते हैं, अंतर्यामी तो वही खाली एक ही है ईश्वर, और जो सबके अंतर मन की बातें जानता है, लेकिन वो है कि नहीं है ये सबके समझ में आने वाली चीज़ें नहीं है। जिसकी गहराई या था का पता ना चले उसे क्या कहते हैं। तब था आ गया है तो अथाह तो आप समझ ही रहे होंगे कि समुद्र में जो है अथाह जल रहता है और उसकी गहराई का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इस सेशन कैसा लगा जरूर बताना। और जो आगे की ना सोचता हो, अगर आगे की आप सोचते हैं और आगे ऐसे ही क्लासेस हमारी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो आगे की ना सोचने वाला है उसे अदूरदर्शी कहते हैं, इसे आप जरूर जानिएगा। ऐसी गलती आप मत करिए, क्योंकि आपकी परीक्षा कभी भी हो सकती है। फॉर्म तो भरे ही जा रहे हैं, आप सीजी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप यूपी में बनना चाहते हैं कांस्टेबल तो वहाँ पर बहुत जबरदस्त वैकेंसी आई हुई है, लगभग 60,000 वैकेंसीज है। और लेकिन आपके पास टाइम जो है बहुत कम है,
18 फरवरी को है ना पेपर उसका, 18 फरवरी को उसका पेपर भी है। तो यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो पेपर देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन सीजी पुलिस के लिए आपके पास टाइम है, उसके बाद भी आप अच्छे से जुटे रहिए, क्योंकि हो सकता है परीक्षा की डेट अगले महीने आ जाए। चुनाव हो चुका है, नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं, सरकार के मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, तो ऐसे में पहले जो मंशा है वो नौकरी देने की। तो आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर। थैंक यू, बाय।